अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच यह सोचकर शांति समझौता कराया था कि यहाँ पर वर्षों से चल रही अशांति शांति में बदल जाए। इस क्षेत्र में जो लगातार कई सालों से युद्ध चल रहा है, वह युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन वहाँ की गतिविधि को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कभी भी शांति स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता होने के बाद अब इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। दरअसल इजराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत में कई दिनों बाद एक बड़ा हमला किया जाता है। इस हमले में इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेथम तफ्ताबाई को मार गिराया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा, लेबनान की राजधानी बेरूत के इलाके में हमला किया और चरमपंथी हैथम अली तबातबाई हिजबुल्लाह के चीफ जनरल स्टाफ को खत्म कर दिया गया है। इजराइल द्वारा किए गए इस हमले के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 28 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के ऊपर आरोप लगाया कि वह फिर से हथियार जुटाने और हथियारों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते देखा गया कि इजराइल ने यह बड़ा हमला किया। और इस हमले के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के समाप्त होने के लगभग 1 वर्ष बाद फिर से व्यापक संघर्ष शुरू होने की आशंका पैदा हो गई है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि हम उत्तरी इजराइल के निवासियों और इजराइल राज्य के किसी भी खतरे को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना जारी रखेंगे। अगर उत्तरी इजराइल के निवासियों के ऊपर कोई भी खतरा आने की आशंका होती है तो हम तुरंत सख्ती से उसका इलाज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि अब एक बार फिर इजराइल और हमास के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष शुरू होते दिखाई दे रहा है।